एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका पटना लॉ कॉलेज के एंट्रेंस के बारे में। देखिए आपको जो है एक डेट आपको पता चल गई होगी कि 6 नवंबर को जो है आपके एंट्रेंस होने वाली है और उस पर कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अभी कुछ जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिला है, क्या कारण है। और देखिए अभी तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है कि अभी वेबसाइट पे क्यों नहीं दिख रहा है। और अभी क्या है कि वो जो ऑफिशियल जो है वो हमें मिल गया तो जो है वो मैंने आपको अपडेट दे दिया काइंड ऑफ की जो है वो आपको एक डेट पता चल जाए कि हाँ चलिए अगर 6 नवंबर ही है तो 6 नवंबर को ही मान के चलते कि हमारा जो है एंट्रेंस होगा, या इसमें भी अगर कुछ एक्सटेंड या कुछ डेट चेंज होता है जिसकी संभावना कम है लेकिन हो भी जाए तो हम उसको जो है आगे अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसी में जो है वो आपको कैसे आप जो है वो बचे हुए दिनों में प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से बुक पे आप जो है वो वहाँ पे देखेंगे, कौन से मेन टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो उसको आपको पहले ख़त्म करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे जो है वो बचे हुए दिनों में आप उसे जो है वो एंट्रेंस के लिए खुद को तैयार करेंगे। ठीक है, इसी पे जो है वो वीडियो है और जो भी स्टूडेंट्स हैं अप्लाई किए हैं आप थोड़ा सा समय निकालिए, इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए। हो सकता है आपने प्रिपरेशन भी कर लिया होगा लेकिन एक जो है वो जो बातें हैं यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एंट्रेंस के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ मेन कोर्स सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और आपको सिलेबस तो पता ही होगा कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेन कोर सब्जेक्ट्स जो है वो आपका जैसे कि जीके जीएस हो गया, तो जीके से देखिए जो इसमें है क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ये बता पाना मुश्किल होता है कि किससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कुछ जैसे इंग्लिश का पता होता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे। जीएस का कह सकते हैं कि 10-12 नंबर होंगे, लेकिन जीके का कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप ये समझ सकते हैं इसका वेटेज ज़्यादा होता है, 50% ऑफ क्वेश्चन जो है वो वहीं से आते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपका मेन कोर्स सब्जेक्ट में जो है वो आप इसकी तैयारी जो है वो सबसे पहले कर लीजिएगा जीके। और उसके बाद जो जीएस है तो जीएस में जो है वो 10 नंबर का आप जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका करंट अफेयर्स काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें से हम लोग मान सकते हैं कि 25 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कहता है कि 50 नंबर का जीके, 25 नंबर का करंट अफेयर्स और 25 नंबर का जो है वो लीगल एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड पे देखिए जैसे क्या होता है कि लीगल एप्टीट्यूड पे पिछले कुछ सालों में हम लोग देखने की ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं और उसमें जो है वो आप बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो परेशान होते हैं कि कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हम इस पर कुछ वीडियोज़ जरूर लाने की कोशिश करेंगे, इसमें जो है लीगल एप्टीट्यूड पे बातें होगी। इसके बाद इंग्लिश का तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है वो मेन आपका 10 नंबर का रहता है, जिसमें कि 5 नंबर का एंटोनिम्स होता है, 5 नंबर का सिनोनिम्स होता है। तो और इस पर तो बस यही कहूँगा कि आप जो है वो वर्ड मीनिंग पे फोकस कीजिए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अभी तक कम से कम 40 से 45 तक का जो मतलब कि 45 वर्ड मीनिंग, जिसमें कि हर चैप्टर में 15 वर्ड मीनिंग होते हैं, वो मैंने किया है। उतना भी आप लोग कर लोगे तो आपको काफ़ी सारा जो है वो आप कह सकते हैं वर्ड पावर, आपको एटलीस्ट वर्ड मीनिंग थोड़ा सा जो है वो आपको उस पर कमांड हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि देखिए अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग आपको मतलब कि किसी वर्ड का अगर आपसे पूछ दे कि एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, उसका मीनिंग जानते हो तो आप सिंपली जो है उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है वो आप लोग उसको टच कर दोगे, वो आपका सही हो जाएगा। दैट्स वाई कि मैं वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जरूर जुड़ जाइए। AK रंजन जो है वहाँ पे जो रेगुलर जो है वो मटेरियल प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ। पढ़ाई के क्रम में जैसे कि मैंने ये जो है वो आपके फेजेज़ में बांट दी हैं कि जीके जीएस को साथ में लेके चलिए, करंट अफेयर्स को अलग से, फिर इंग्लिश को और फिर लीगल एप्टीट्यूड को इसी तरीके से जो है वो लेके चलना है। सबसे पहले इसी को रखना है, ये सीरियल वाइज ही मैंने इसलिए किया है, पहले जीके को, फिर करंट, फिर इंग्लिश, फिर लीगल है। ऐसे जो है वो आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो चलना है। कैसे क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ जो है इसमें मैंने फेज़ वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, सो डैट कि आपको जो है वो थोड़ी सी इसमें सिंपल हो जाए कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो फेज़ 1 में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है वो मैंने रख दिए हैं कि सो कि आप जो है वो इसमें अच्छे तरीके से जो है वो आप इसमें कमांड करें, और उसके लिए कौन कौन से बुक होंगे उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे कि अभी क्या समय है कि अभी तो डेट बहुत मतलब कि 18 से 20 दिन भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे बचे हुए दिनों में क्योंकि बीच में क्या है कि फेस्टिवल वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी
आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें जो है वो आप जीके पे फोकस कीजिए और उस पर सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटी पे करना है। फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे भी किस में आपका मॉडर्न पे ज़्यादा जो है वो आपका कमांड होना चाहिए। फिर ज्योग्राफी पे पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स से ना ही के बराबर मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये 3 जो है वो आप लोग फोकस कीजिएगा। आप जैसे कि पॉलिटी में पूछ लीजिए, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, अमेंडमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस तरीके के जो है वो इम्पॉर्टेंट जो आपके कह सकते हैं कि आर्टिकल्स वगैरह हैं वो कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, डैम्स, रिवर वगैरह ऐसे करके कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वन लाइनर जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, और इसके लिए जो है वो लूसेंट बुक मुझे सफिशिएंट लगता है इसके प्रिपरेशन के लिए। तो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पास येलो वाला है या रेड वाला है, ब्लू वाला है, तो आपके पास कोई भी है, और अगर आपके पास दृष्टि का भी है जीके तो वो भी चलेगा, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो आपके पास कोई भी बुक है वो बस आपका जीके का बुक होना चाहिए। ऑनलाइनर भी है, ऑनलाइनर रहे तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि अभी समय नहीं है कि आप जो है वो इसमें डीपली जो है उसको पढ़ाई करें। तो अभी क्या है कि ऑनलाइनर पे ही फोकस कीजिए, और ऑनलाइनर के लिए ये सारे जो बुक्स हैं वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। देखिए आगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था। सेकंड पे जैसे कि जीके था, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स जैसे कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि 1 साल का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1 साल का जो है वो करंट अफेयर्स होता है। तो वो आप लोग जो है अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक का जो है वो देख लिया, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में है, तो अक्टूबर तक देखेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। उसमें भी मैं यही कहूँगा लास्ट जो 6 मंथ का है, जो आप कह सकते हैं कि अप्रैल से या मई से जो है वो अप्रैल 2022 से जो है वो देखेंगे, और उसका काफ़ी सारा नोट्स वगैरह जो है वो अगर पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें जो है वो ऑनलाइनर वगैरह या ऐसे भी देख लीजिएगा कि क्या क्या जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए कोई भी करंट अफेयर्स का बुक जैसे एडुटेरिया का आता है, प्रतियोगिता दर्पण है, और भी है, तो और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के बुक हैं, तो कोई भी आप लोग उसके लिए जा सकते हो, और उसमें जो है वो आप लोग देख सकते हो। और मैं समझता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स से बात हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वो जो है वो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जैसे बीपीएससी वगैरह हो गया, और भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी तो करते ही होंगे, और जीके जीएस की भी तैयारी करते ही होंगे। तो अगर आप जो है वो उस बैकग्राउंड से हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आई डोंट थिंक सो कि इसमें जो है वो आपको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी। ठीक है। उसके बाद जीएस का सब्जेक्ट्स मैंने रख दिया है इसी में, क्योंकि जीएस में जो है वो 10 नंबर का रहता है, और इसमें जो है वो आपका मैं समझता हूँ कि लूसेंट का जो है वो जीएस एक बुक आता है अलग से, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो है वो लूसेंट। इसमें क्या होता है कि आपको जो है हर सब्जेक्ट के अंत में जो है वो एमसीक्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो वो अगर आप लोग एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करके चले जाओगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो जो है वो सारे एमसीक्यूज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। बाकी अगर ये बुक नहीं है आपके पास, तो आप जैसे कि मैंने प्रीवियस में लूसेंट का बुक दिखाया, उसमें भी आपका ये जीएस का पार्ट दिया हुआ रहता है, तो उसको भी आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद जो है आपका इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फेज़ 2 में मैंने रख दिया है आपका कुछ सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, जैसे कि आपका इंग्लिश है, लीगल एप्टीट्यूड और मैथ्स और रीजनिंग है। जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 12 नंबर जो मैंने आपको ऑलरेडी मतलब शुरुआत में बता दिया है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा, लीगल एप्टीट्यूड से सिंपली जो है वो पूछेगा। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ भी हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो है इसको इग्नोर नहीं करना है। आप जो है वो मैं कोशिश करूँगा आगे जो है इस पर रिलेटेड वीडियो ले आऊँ, और क्योंकि क्या होता है कि PYQ में जो है वो क्लियर नहीं है कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है बता पाना कि मुश्किल होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, तो 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जैसे भी लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा जो है इस पर भी हम कोशिश करेंगे MCQs लाने की। हालांकि आने वाले दिनों में मैं फिर से GK और GS का भी MCQ लेके आऊँगा, तो लीगल का भी ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में मैं समझता हूँ कि सिंपली जो है वो सिंपल मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। रीजनिंग आपने देखा होगा, तो इसमें जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कि एकदम जो है वो
आपसे जो है वो सिंपल एक समझ होती है, एक बेसिक होती है। अगर आपने जो है वो 12th तक का आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो थोड़ा सा आप हो सके तो देख लीजिएगा कि इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा उतने क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इसको तो है आप लोग सबसे पहले जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसको ख़त्म करने के बाद ही जो है वो लीगल और मैथ्स की तरफ जो है वो रुक कीजिएगा, टाइम बचता है तो, ठीक है। और हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि इसको इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसको भी देख के ही जाना है आपको। चलिए, तो फेज़ 1 फेज़ 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप लोग को अप्रोच करना है। फेज़ 3 जो है मैंने रखा है कि क्या उसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, PYQ के तौर पे जा सकते हैं। तो आप जैसे कि मैं आप लोग कहो कि PYQ तो मिलता नहीं है, तो मैंने वीडियो जो है वो फॉर्म में जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं पिछले 2 साल का, वो मैंने वीडियो के फॉर्म में जो है वो आपको बता के रखे हैं कौन कौन से MCQs आए हैं। इससे क्या होगा कि आपको नेचर ऑफ द एंट्रेंस समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का। जैसे कि अगर हिस्ट्री से अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें जो है वो आपको लीगल का भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको तो इसमें जो है वो आपको पता चलेगी कि हाँ, किस तरीके से जो है वो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस तरीके से आप अपने तैयारी या बचे हुए दिन को जो है वो उस तरीके से आप अपना यूटिलाइज कर पाओगे। और इसमें जो है एक मैंने ऐड किया है कि आपको प्रैक्टिस करना है MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए थ्योरी वगैरह तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए उसको MCQ के फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपका 4 ऑप्शन होता है, तो एक एग्ज़ाम के जैसा माहौल मिलता है आपको, और वो आपको एंट्रेंस में बिल्कुल हेल्प करेगा ही करेगा। देखिए, ज़्यादा दिन तो बचे हुए नहीं है, तो कुछ रूटीन अपना जो है वो अगर बना सकें। आई नो ये काफ़ी टफ होता है, जो स्टूडेंट्स रूटीन के तौर पे रूटीन जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें तो बस कुछ दिनों की बात है। देखिए, अभी थोड़ा सा जो है वो मेहनत कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पटना लॉ कॉलेज में ही मेरा जो है एडमिशन हो और यहीं से मैं अपनी जो है लॉ की पढ़ाई करूं, तो यहाँ पे कुछ घंटे या कुछ समय ज़रूर निकालिए और अपना सेशन वाइज जो है वो आप कर लीजिए। 4 से 5 सेशन करिए अपना, सुबह से लेकर अपना जो है वो सोने तक का, कि 4 से 5 बार बैठिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक बार में ही बैठना है, सुबह में या रात में ऐसे करके जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं। 1-2 घंटे का सेशन बनाइए। आप अगर 1 घंटे पढ़ सकते हैं तो 1 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, पढ़ सकते हैं तो हाँ। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद जो है वो फिर से एक और सेशन बैठिए और उस तरीके से अपने जो है वो सब्जेक्ट्स वगैरह देखिए कैसे कैसे आप जो है वो बांट सकते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन बस ये कहूँगा कि दिन में जो कम से कम 4 से 5 घंटे निकाल ही सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद जो है वो आप अपने और भी काम पे ध्यान दे सकते हैं। बस इसमें यही है कि 4 से 5 घंटे निकालिए, सेशन वाइज उसको डिवाइड कीजिए, 1 से 2 घंटे पढ़ने की हर सेशन में कोशिश कीजिए, और टोटल 4 से 5 घंटे निकालिए। ये तो बहुत ही मिनिमम मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो सेशन वाइज बना दी हैं, तो ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। आप अपने हिसाब से जो है वो, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि किन किन सब्जेक्ट से, टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पहले प्रायोरिटी रखनी है। कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी में रखनी है, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। और आप सेशन जैसे भी पढ़ते हैं, मान लीजिए 1-1.5 घंटा ही पढ़ते हैं, तो उसको एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़िए और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट और चौथे सब्जेक्ट की तरफ जाइए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने हिसाब से कभी भी रख सकते हैं। फर्स्ट सेशन मान लीजिए सुबह उठते हैं, कभी भी 7 बजे से बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 8 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाइए, कोशिश कीजिए 1-2 घंटे का सेशन करने के लिए। उसके बाद उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने सुबह में ही लिख दिया है कि सुबह का समय है, तो अगर मान लीजिए इंग्लिश है तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद कर लिए, एंटोनिम्स देख लिए, सिनोनिम्स देख लिए, करंट अफेयर्स देख लिए, उसको थोड़ा सा याद कर लिए। उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको लगता है कि नहीं आ सकता है तो उसको देख लिए। मैथ्स वगैरह है, अगर समय मिलता है तो मैथ्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही मैथ्स का मैंने इसलिए रखा है, ये नहीं कि मैथ्स ही बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें अगर आपको समय मिलता है एक सेशन में तो ही कीजिएगा। प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश और करंट अफेयर्स एक सेशन में, या आप जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड सेशन में जो है वो आपको जीके का सेक्शन रखना है, जिसमें कि पॉलिटी रखना है, और उसी में आपको लीगल एप्टीट्यूड रखना है। इसको मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि जीके में क्या होता है कि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इसमें जो है वो लीगल अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको लीगल काफ़ी इसमें हेल्प करेगी,
थर्ड सेशन में थोड़ा सा जो है वो आप लोग हिस्ट्री को ध्यान दीजिए, हिस्ट्री मॉडर्न को पढ़िए, उसके बाद ज्योग्राफी को थोड़ा सा देखिए। और फोर्थ सेशन में जो है वो आप लोग जीएस वगैरह पे ध्यान दीजिए, जीएस का जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और लास्ट में जो है वो सोने से पहले एक बार जो है वो अपना कह सकते हैं कि रिवाइज वगैरह कर लीजिए जो भी आपने पढ़ाई की है। जैसे कि मैंने कहा कि एक लास्ट सेशन रखिए, जब भी आपको मिलता है समय आप अपने सोने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, देख लीजिए। आप अपने बस सोने से पहले जो है वो अपना माइंड को रिलैक्स कीजिए और देखिए कि आपने सुबह सुबह शुरू से लेकर अंत तक जो है वो क्या पढ़ाई की है। और समय मिलता है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, एमसीक्यू थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको हैंडल करते हैं। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि आप इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद सोचिएगा एंट्रेंस होने वाला होगा, फॉर्म आएगा तो फॉर्म की चिंता कीजिएगा, लास्ट डेट की चिंता कीजिएगा, उसके बाद चिंता कीजिएगा कि जो है एंट्रेंस का डेट कब होगा। एंट्रेंस का डेट अनाउंस होने के बाद कल मैं बहुत देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे थे कि आप जो है वो लिंक दीजिए, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड जो है वो उसका लिंक शेयर कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब अगर एडमिट कार्ड का भी लिंक आ जाएगा वो भी आएगा तो उसके बाद जो है एंट्रेंस के हो जाने के बाद स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इसका जो है वो कट ऑफ कितना होगा, कितना सेफ स्कोर होगा, क्या होगा। फिर मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट पे चिंता करेंगे आप लोग की मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगी, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ लिस्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड। तो ये तो क्या है कि ये होते ही रहेगा, ठीक है। तो इन सब पे जो है वो आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है, फोकस क्या करना है अपना प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो ये सब देखिए क्या मतलब कि आप खुद सोचिए कि इसका फॉर्म नहीं आया, फॉर्म तो आया है, फॉर्म के बाद जो है आपका डेट भी अनाउंस हुई है, डेट अनाउंस के बाद आपका जो है वो आपका एडमिट कार्ड के लिए मैंने खुद ही बोल दिया कि 1 नवंबर के बाद जो है वो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका एंट्रेंस का डेट आ जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आने वाला होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बस आप अपने जो है वो तैयारी पे फोकस कीजिए। इसमें जो है वो मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स इधर उधर ध्यान दे रहे हैं तो आपको बस अपना फोकस करना है प्रिपरेशन पे और कोशिश करनी है कि 70 प्लस कर दे। ये मिनिमम रखा हूँ मैंने क्योंकि जो है आई नो कि काफ़ी टफ होता है एग्ज़ाम वगैरह, और इस बार तो 2200 समथिंग स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, एक सीट पे 19 स्टूडेंट्स है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जो है वो कितना टफ कंपटीशन है। लास्ट में बस यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट सभी दोस्तों को, अपना जो है वो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। और आने वाले दिनों में कुछ भी अपडेट वगैरह होता है तो मैं आपको देता हूँ। टेलीग्राम AK रंजन है, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे कोई भी अपडेट होगा तो मैं दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देख रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।